अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस कपड़े से अंगरखा शर्ट और डिज़ाइनिंग वाले ट्राउज़र बनाएंगे। ये हमें थोड़ा फैंसी लुक देना है और ये जो मैंने कपड़ा लिया है वो बनारसी टाइप का है। इसकी बेस रॉ सिल्क टाइप की है। तो अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने फ्रंट के 2 पीसेस लिए हैं। बैक मैंने पहले ही कटिंग कर ली है। बैक जो फ्रंट के मैंने 2 पीसेस लिए हैं उनमें मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। जो विड्थ थी शर्ट की उससे मैंने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और इन दोनों को फेस करते हुए रखा है, यानी दोनों उल्टी साइड अंदर की तरफ है। अगर आप एक उल्टा एक सीधा रखेंगे तो ये पूरी कटिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने एक कपड़े को एक फेसिंग में रखना है, यानी दोनों कपड़े एक जैसे हों। तो अब मैं बैक की कटिंग तो मैंने कर ली। अब मैं बैक को वहाँ रखूँगी जहाँ से मैंने 5 इंचेस का मार्क लगाया है। वो कपड़ा पीछे की तरफ छोड़कर आगे मार्किंग से आगे मैं इसको रख कर कटिंग कर लूँगी। और ये सिंपल जैसे शर्ट की कटिंग होती है बैक की मैंने उसी तरह की है। फ्रंट में सिर्फ मैंने 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली फ्रंट की। अब मैं नेक का मार्क करूँगी। पहले मैंने रखा है 3.5 इंचेस पर इसकी विड्थ रखी है और ये नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड साइज़ की नेक रख रही हूँ इसकी। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंचेस पर नेक तैयार रखनी है और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो मैं टोटल 7 इंचेस पर ये मार्क करूँगी। अब जो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस पर मैं 11.5 इंचेस का मार्क करूँगी और स्केल के साथ इसकी मैं शेप बना दूँगी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये कपड़ा एक दूसरे को फेस कर रहा है, यानी उल्टा सीधा नहीं है, दोनों कपड़ों का रुख एक ही तरफ है। तो अब मैं इस शेप को कट कर लूँगी। अब जो मैंने 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखे थे अब उनको मैं आयरन कर लूँगी। दोनों पार्ट्स को मुझे आयरन करना है ताकि जब मैं इसे स्टिच करूँ तो मुझे पता चले कि ये इनका मिड कहाँ पर है। अब मैंने ये ड्रेस को फ्रंट कटिंग दे दी। अब नेक बनाने के लिए मैं 2 तिरछी पट्टियाँ कट कर लूँगी जैसे हम बैक नेक के लिए कटिंग करते हैं और एक की मैं विड्थ रखूँगी 2 इंचेस। अब मैं इसमें बुकरम इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये कपड़ा पहले से ही हार्ड है, इसमें बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कपड़ा सॉफ्ट है और आपको लग रहा है कि इसके नीचे बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने 0 साइज़ का बुकरम लगाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना। और इसके ऊपर मुझे लेस भी यूज़ करनी है, इसलिए भी मुझे बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने दोनों पट्टियों को कटिंग करके अलग कर लिया है। अब इनकी एक साइड को मैं आयरन कर लूँगी। अब दूसरी पट्टी की भी साइड को मैंने आयरन कर लिया है। ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं मैंने। अब जो मैंने मिड का निशान लगाया था वो रख कर आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ये दोनों अंगरखा की शेप में जॉइन होंगे और ये इस लेस के साथ मैं इस पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने लाइट गोल्डन कलर लिया है। तो अब नेक को तैयार कर लेते हैं। नेक मैंने रख कर अब दूसरी पट्टी को मुझे इस तरह से स्टिच करना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से मुझे स्टिच स्टार्ट करना है। नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी आपने नहीं खींचना, उसे बिल्कुल मतलब नॉर्मल रखना है, ढीला ढीला रखना है, खींचना नहीं है आपने बिल्कुल भी, जो हमने शर्ट का कपड़ा लिया है। अब इसे फोल्ड करके एक स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे आयरन कर लेंगे। अब ये मैं दूसरा स्टिच भी लगा रही हूँ यहाँ पर। अब दोनों साइड के नेक मैंने तैयार कर लिए। अब जो ये अंदर वाली साइड थी इसको भी एक स्टिच लगा देंगे। अब ये दूसरी साइड को भी मैंने स्टिच लगा कर कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी कुछ ये शेप आ रही है। अब यहाँ से हम लेस लगाएंगे। अब सारी डिज़ाइनिंग जो ड्रेस पर है वो लेसेस के साथ होगी। तो अब इसका लेस का मैंने कोना भी बना लिया है। अब जो मैंने स्टिचिंग के लिए 1 इंच लिया था वो भी मैं इसको लेस के साथ ही एक ही बार फोल्ड करके कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सिलाई लगाऊंगी तो वो रफ़ लगेगा।
तो मैं लेस के साथ ही इसको स्टिच करती जा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद लेस के साथ ही इसको स्टिच लगाना है। अब अच्छे से इसके कॉर्नर्स बना लेंगे हम और इस लेस को कंप्लीट करेंगे। ये लेस सिर्फ मैं अंगरखा के नीचे तक नहीं ला रही, फ्रंट तक इसको मैं दामन पर भी लेकर आ रही हूँ। अब मैं इसे दूसरा स्टिच भी कर लूँगी। अब जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो ये लेस बिल्कुल मतलब खाली खाली सी लग रही थी, इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही थी। तो इसके साथ ये पट्टी भी मैं ऐड कर रही हूँ और इस पट्टी की भी मैं 2 लाइनें लगाऊंगी। अब इसके साथ मैं दूसरी लेस को भी अटैच कर रही हूँ, यानी दूसरी पट्टी भी मैं इसके साथ लगा रही हूँ ताकि ड्रेस की लुक अच्छी आए। अब मैंने ड्रेस पर पट्टी लगा ली है। अब मैं इसकी स्लीव्स पर लगा रही हूँ। पहले मैं 3 ये वाली पट्टियाँ लगा लूँगी और इसके ऊपर फिर मैं लेस लगाऊंगी इस तरह से, ताकि ये स्लीव्स की लुक भी ड्रेस की लुक की तरह आए। अब ये जो मैंने मिड बनाया था इसको चेक करेंगे, इसके मिड के साथ मिला लेंगे। दोनों पर पहले से मार्क बना हुआ है। अब दोबारा से मैं इसको साथ रख कर भी चेक कर रही हूँ ताकि हमारी ड्रेस में बिल्कुल भी फ़र्क ना आए, इक्वल बैठे। और अच्छे से मैं इसको सेट करके पिंस के साथ पिंस लगा दूँगी। और मैं यहाँ पर मिड का भी ख्याल कर रही हूँ कि मिड मिड के साथ मिला हो। अब मैं इसमें जो डोरी अटैच करूँगी वो भी मैं स्टिच के साथ ही अटैच करूँगी, वो मैं आगे आपको बता दूँगी। पहले ये मैं सेट करके इसको पिंस लगा लेती हूँ। यहाँ से मैंने तकरीबन 12 इंच की जितना मैंने इसे ओपन रखा था अंगरखा को। अब जो दूसरी साइड थी वो मुझे खाली खाली लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी लेस और 2 पट्टियाँ लगा लेती हूँ। तो अब मैं इसे लेस लगा लूँगी। पहले मेरा कोई इरादा नहीं था इस साइड लेस लगाने को, क्योंकि मुझे ये साइड बिल्कुल प्लेन रखनी थी। लेकिन जब मैंने इसे रख कर देखा तो ये बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, तो मैं इस तरफ भी लेस को अटैच कर दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि जो अंगरखा की एक साइड है उस पर ही मैंने सारी डिज़ाइनिंग करनी है और दूसरी साइड को बिल्कुल प्लेन रखना है। लेकिन जब मैंने इसे रख कर देखा तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आ रही थी, इसलिए इसको मैं दूसरी साइड से मैच करने के लिए लेस और पट्टियाँ लगा रही हूँ यहाँ पर। अब मुझे स्टिच यहाँ तक लेकर आना है। पहले मैंने 10 इंच रखा था, बाद में मैंने 12 इंच कर दिया। 10 इंच मुझे बहुत छोटा लग रहा था। तो अब मैं ये स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मैंने पिंस लगाई थी उसी तरह सेट करते हुए इसको मैं स्टिच लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने डोरी अटैच कर दी है। इसके साथ भी टसल बनाना मैं आपको बताऊँगी आगे। सेम कपड़े के ही टसल्स हम इसके साथ बनाएंगे। अब स्लीव्स को फ्रंट कटिंग दे देते हैं। अब दोनों शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। और अब जो फ्रंट हमने अंदर की तरफ रखा था, जो 5 इंच बढ़ता हुआ अंदर की तरफ रखा था, अगर हम उसे ऐसे छोड़ देंगे तो वो लटकता रहेगा कमीज़ के अंदर से। इसलिए हम इसमें छोटे छोटे से टाँके लगाएंगे और ये टाँका हमें बिल्कुल ही पतला लगाना है ताकि सीधी तरफ ये नज़र ना आए। यानी जैसे हम कहते हैं ना, तार में, कपड़े की जो तार है उसमें स्टिच करें। बैक साइड मैंने सिंपल इसको रेडी कर लिया है, वो सबको आ जाती है। अब जो इसका फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब मैं आपको बताना चाह रही थी इसके दामन पर जो जिनका ये ड्रेस है वो नहीं चाहती थी कि उनके ड्रेस पर कोई पाइपिंग लगे, उनको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं इसका दामन सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। अगर मैं तुरपाई करती तो इसमें वो मज़बूती ना आती, इसलिए मुझे यहाँ पर स्टिच लगाना पड़ रहा है। और जिनकी ये ड्रेस थी उनको तुरपाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब डोरी की मैंने एक साइड तैयार कर ली है। एक साइड में आपको बताती हूँ, ये 2 बाय 2 इंचज़ का मैंने कपड़ा लिया है, उसे मैंने ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है। कटिंग मैंने स्क्वायर में किया था, फोल्ड में ट्रायंगल में कर रही हूँ।
अब मैं इसे स्टिच लगा दूँगी जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने इस तरह रखना है और इसे मज़बूती से स्टिच लगा लेना है और जो ये कोना है इसको मैं लाइटर की मदद से जला दूँगी ताकि जब मैं ये सीधा करूँ तो यहाँ से जो सिलाई वाले रफ़ एजेस हैं वो नज़र ना आए। ये कुछ लुक आएगी। अब एक और मैं आपको बताती हूँ। इसको इस तरह रख कर सेम इसी तरह से स्टिच कर लूँगी इसको भी। आपने ये प्रोसेस वीडियो में ध्यान से देखना है फिर आपको समझ आएगा। अब इसे भी कट करके मैं लाइटर की मदद से जला दूँगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कमीज़ को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की भी डिज़ाइनिंग बताऊँगी। अब जो बाजू है वो मैंने सिंपली अटैच कर दिए जैसे अटैच करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो गई है। अब ये ड्रेस बन कर के तैयार हो गई है। इसकी लुक कुछ ये आ रही है। ये डोरी भी मैंने इस तरह से तैयार की है। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल्स ये लगा दिए हैं। ये ड्रेस की ओवरऑल लुक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करना बताऊँगी इसी सेम डोरी के साथ।